आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अ बिज़नेस ट्रिप विद डैड, एक हॉलीवुड मूवी जिसमें 16 साल की एक बिजनेसमैन की लड़की अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है और वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गंदी हकीकत को देख के अपने फादर की सच्चाई जान के वो हैरान हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की एक लड़की ली अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर आई है। ली के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। वो अपने फादर से पूछती है, क्या कर रहे हो डैड? तो वो बताते हैं कि वो उस डील को पाने के लिए सेल्स पिच की तैयारी कर रहे हैं। तो ली कहती है कि क्या मैं भी चलूँ आपके साथ कॉर्पोरेट मीटिंग में? मैं काफ़ी डिसिप्लिन और काफ़ी स्ट्रिक्ट रहूँगी। तो उसके फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ लेकिन तुम यहीं पे रहो। ली कहती है, नहीं मैं तो किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ली के फादर कहते हैं, ऐसा मजाक मत करो। ली के फादर पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो ली कहती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो उठकर अपने फादर की शर्ट को थोड़ा ठीक करती है और कहती है कि अब आप सही लग रहे हो। तो डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहनने की ज़रूरत है? तो ली कहती है कि नहीं, आपको टाई पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली के फादर ली को हक करके डील को फाइनलाइज करने निकलते हैं तो ली उनको गुड लक कहती है। डैड के जाने के बाद ली के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो अपने फादर के कपड़े ठीक करने लग जाती है और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शावर लेती है और कंफर्टेबल क्लाउड्स में फ्रीली रोम करने जाती है। वैसे उसके डैड ने रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन ली को वाटर बोतल्स खरीदनी थी, इसलिए वो रूम से बाहर आई और अब वो लिफ्ट से ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक हैंडसम मिडिल एज मैन आ जाता है जो लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाता है और अनइंटेंशनली ली को टच कर देता है। ली मस्ती में अपनी बबल गम चबा रही थी पर वो आदमी अपने फ़ोन से बार बार नज़र हटा के ली के चार्मिंग लुक को देख रहा था। ली टिपिकली टीनेजर की तरह बबल गम से खेल रही थी, लेकिन इस आदमी की नज़र ली के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो बार बार ली को देख रहा था। तभी उस आदमी का फ्लोर आ जाता है और वो लिफ्ट से बाहर आ जाता है, लेकिन वो लिफ्ट से निकल के वापस से ली को देखने के लिए घूमता है। तभी लिफ्ट के डोर्स बंद हो जाते हैं। अब ली वापस से अपने रूम में आ जाती है। वो देखती है उसके डैड वापस आ चुके हैं। ली के डैड उससे पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? वो बताती है, मैं वाटर बोतल्स लेने गई थी। ली के डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था कहीं भी जाने से, तुम कहीं भी जाओगी मुझे बता कर जाओगी, ये हमारे बीच डील हुई थी। और वो थोड़े गुस्से में बोलते हैं, तुम अपने आप को क्या समझती हो? ली चुपचाप आई एम सॉरी बोल देती है। जब ली के फादर का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो ली को अपने पास बुलाते हैं और ली को हक करते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है इसलिए मैं ये सब तुम्हें बोलता रहता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ली भी इस बात को समझती है। ली के फादर उससे बोलते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, हम दोनों को तैयार होकर कॉर्पोरेट डिनर के लिए निकलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि तुम चेंज कर लो। ली अपने फादर से अपना कॉर्पोरेट शर्ट मांगती है और अपने टॉप को निकाल कर वो शर्ट पहन लेती है ताकि वो भी कॉर्पोरेट लोगों के साथ घुल मिल सके। ली अपने फादर से पूछती है कि आपकी मीटिंग कैसी रही और आपको क्या लगता है आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? लेकिन ली के फादर उसकी बात का जवाब नहीं देते हुए उससे कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो क्योंकि तुम मेरी बेटी जो हो। ली के फादर कहते हैं, चलो नीचे डिनर टेबल पर चलते हैं और उन लोगों से अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। ली कहती है, हाँ डैड। ली के डैड ली को डिनर पार्टी में ले जाते हैं। ली देखती है उसके डैड किसी क्रिस्टीन नाम के आदमी से हाथ मिला रहे होते हैं और वो ली को क्रिस्टीन से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो कहते हैं, ये मेरी डॉटर है। और वो ली को कहते हैं कि ये क्रिस्टीन है, ये हमारा परचेसिंग मैनेजर है। ली ऑलरेडी इस आदमी से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ली के फादर क्रिस्टीन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ली के फादर ली को किस करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं तो ली कहती है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आना। डैड के जाने के बाद ली दूसरे लोगों से डिनर में हाय हेलो करती है तो तभी वो देखती है कि उसके डैड एक कोने में परचेसिंग मैनेजर क्रिस्टीन से बात कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये सब ली को बहुत अजीब लगता है तो वो अपने फादर के पास आती है
क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन के बाद ली के फादर काफ़ी सैड हो गए थे। ली अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ डैड, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो ली के डैड कहते हैं, तुम क्या हेल्प कर सकती हो? ली के डैड सरकास्टिकली कहते हैं कि क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो? अगर दिला सकती हो तो दिला दो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सबके सामने डांटने की वजह से ली रोने लगती है और रोते रोते टेरेस पे पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है परचेसिंग मैनेजर क्रिस्टीन बैठा है। क्रिस्टीन कहता है, हेलो, क्या तुम्हें ओस्लो सिटी पसंद आई? तो ली अपने आंसू पोंछकर कहती है कि नहीं, ज़्यादा कुछ खास तो पसंद नहीं आई। तो क्रिस्टीन कहता है, कोपेनहेगन से तो बेटर ही है। जिस पे ली कहती है वो कभी कोपेनहेगन गई ही नहीं, और वो थोड़ा मुस्कुरा देती है। तभी क्रिस्टीन उठकर अपने गले से मफलर निकालकर ली के गले में डाल देता है। क्रिस्टीन कहता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ली भी इस बात पे कुछ नहीं कहती। क्रिस्टीन ली से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो ली कहती है कि डैड की ट्रैवलिंग की वजह से हम हर जगह रहते हैं, लेकिन हम शुरुआत में स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। फिर हम डैड की जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रहने लग गए। ज़्यादातर टाइम मैंने न्यूजीलैंड में काटा है, जहाँ से मेरे डैड बिलोंग करते हैं। तभी क्रिस्टीन कहता है, हमेशा ट्रैवल करती हो, लोनली फील नहीं होता? जिस पे ली कहती है कि नहीं, ट्रैवलिंग की वजह से अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, इसलिए लोनली तो फील नहीं होता। क्रिस्टीन को ली का यह जवाब बहुत पसंद आया। क्रिस्टीन ही वो आदमी था जो उसके डैड को ये डील दे सकता था, क्योंकि वो ही दूसरी कंपनी के साइड से परचेजिंग मैनेजर था जो उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। तभी ली क्रिस्टीन का मफलर निकाल कर उसे वापस देती है और कहती है, अब मुझे जाना होगा, डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, और ली वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं कि नीचे कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है, जिसमें ली के डैड परचेसिंग मैनेजर से कहते हैं कि डील मुझे दे दो। वो एक बेहतरीन क्वालिटी की कारपेट कम प्राइस में देने को तैयार है। तभी क्रिस्टीन ली के डैड से कहते हैं कि तुम्हें प्राइस कम करना होगा, तभी मैं ये डील तुम्हें दे सकता हूँ। ली के डैड एक एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, जिस पे क्रिस्टीन का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है और वो बार बार ली की तरफ देखता है। ली बैठे बैठे अपने हैंड बैग से खेल रही होती है। वो मीटिंग में बैठे बैठे बहुत नर्वस होती है, क्योंकि क्रिस्टीन उसकी साइड में बैठा होता है और क्रिस्टीन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्रिस्टीन अपना हाथ ली के पास लाता है और ली को गलत तरीक़ों से टच करने लगता है। ली भी इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी, लेकिन ली को ये सब थोड़ा वियर्ड लगा। ली अपने पैर को हटाकर पानी को पीते हुए क्रिस्टीन की तरफ देखती है। तभी ली के फादर ली को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ली को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद ली अपने डैड के साथ होटल के बाहर जाती है। होटल के बाहर ली अपने डैड से कहती है कि क्रिस्टीन थोड़ा वियर्ड है ना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जिस पे ली के डैड कहते हैं कि वियर्ड कैसे है बताओ, कॉर्पोरेट के लोग ऐसे ही फ्रैंकली होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। वो ली को वापस होटल में ले जाने वाले होते हैं, तो ली कहती है कि मैं होटल रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन ली के डैड उसकी मर्ज़ी के बिना उसको होटल में वापस ले जाते हैं। डिनर के बाद लोग वहाँ पार्टी और ड्रिंक कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन ली को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है और वहाँ ली के साथ डांस करने लगता है। ली पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। डांस करते टाइम वो अपने डैड को बुलाती है, लेकिन उसके डैड किसी औरत के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, जो ली को बहुत अजीब लगता है। अब धीरे धीरे क्रिस्टीन ली को पार्टी की दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती है कि अब उसके फादर उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन वो फिर भी क्रिस्टीन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते ली और क्रिस्टीन थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं और ली भी क्रिस्टीन से अट्रैक्ट हो जाती है और थोड़ा ओपन अप हो जाती है। तभी ली अपने डैड को देखती है, जो अपनी मस्ती में है और ली की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ली को थोड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, क्योंकि उसने अपने फादर का ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा, जिसमें वो ली को इतना फ्रीडम दे। तभी क्रिस्टीन डांस करते करते ली को किस करने लगता है।
लेकिन फिर भी ली अपने फादर की तरफ देख रही होती है और डैड भी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके डैड जानबूझ के चाहते थे कि वो और क्रिस्टीन क्लोज हो जाए। ली को अपने डैड का ये बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया। तभी क्रिस्टीन ली से कहता है, यहाँ से बाहर चले क्या? तो ली कहती है हाँ। क्रिस्टीन ली का हाथ पकड़कर ली को बाहर ले जाता है। ली दोनों तरफ से कंफ्यूज होती है। वो चुपचाप क्रिस्टीन के साथ चली जाती है। क्रिस्टीन ली को अपने कमरे में ले जाता है और ड्रिंक करने के लिए ली को वोडका देता है। ली खिड़की के पास खड़े होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी क्रिस्टीन पीछे से आके ली को नेक पे किस करने लगता है और तभी दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन वहाँ से उठकर चला जाता है और ली वहाँ अकेले ही बैठी रह जाती है। ली को कुछ समझ नहीं आया कि वो बिन बात किए उठकर कहाँ चला गया। ली वापस पार्टी हॉल में जाती है जहाँ पे लोग अभी भी पार्टी कर रहे होते हैं। ली पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। तभी थोड़ी देर ढूंढने के बाद ली देखती है कि उसके डैड क्रिस्टीन से बात कर रहे थे और अब क्रिस्टीन और उसके डैड काफ़ी खुश लग रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले आर्ग्यूमेंट पे उतर आए थे और अभी जैसे ये दोनों किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हो। तभी ली सोचने लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके डैड को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, लेकिन वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे मेरे और क्रिस्टीन के रोमांटिक होने पे अचानक से डील मिल गई। तभी अचानक से उसे धक्का लगता है और वो अपने विचारों से बाहर आ जाती है। फिर वो अपने फादर के पास जाती है और इन लोगों के सेलिब्रेशन के बीच में जाकर अपने लिए भी एक वाइन के ग्लास मांगती है। तभी ली के फादर ली को कान में बताते हैं कि उनको डील मिल गई है, इसलिए वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसका अनुमान ली ने पहले लगा लिया था। लेकिन वो देखती है क्रिस्टीन उससे नज़रें चुरा रहा है। क्रिस्टीन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ली के फादर सबको चीयर अप कर रहे थे। तभी ली भी बीच में अपने फादर के साथ चीयर अप करने लगती है और कहती है ग्रेट वर्क डैड, जो उसके डैड को बड़ा अजीब लगता है और वो ली को कहते हैं तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। तभी ली कहती है अभी तो मैंने एक घूंट भी नहीं पिया और वो अपने फादर को झटक के क्रिस्टीन के पास जाती है और सबके सामने क्रिस्टीन को किस कर देती है। तभी उसके डैड ली को क्रिस्टीन से अलग करते हैं और क्रिस्टीन भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। ली अपने फादर से हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके फादर सबको एक्सक्यूज़ कह के ली के पीछे जाते हैं। ली बाहर जाके टैक्सी के लिए हाथ हिलाती है। तभी उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और अपना कोट अपनी बेटी को पहनाने लगते हैं। तो इस बात पे ली रोने लग जाती है। उसके डैड उसको क्लेम डाउन करने की कोशिश करते हैं। ली को समझ आ गया था कि उसके फादर ने उसका यूज़ किया है और जानबूझकर उसको इतना फ्रीडम दिया है, क्रिस्टीन से डील पाने के लिए उसका यूज़ किया और अब यहाँ पे अपनापन जता रहे हैं और कह रहे हैं कल तक सब ठीक हो जाएगा। क्रिस्टीन ने भी उसका अननेसेसरी फ़ायदा उठाया। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन उससे बात तक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता था, जबकि ली इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी और उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था। तभी उसके फादर उसको हक करते हैं, लेकिन ली अपने फादर से दूर हट जाती है क्योंकि अब फादर और डॉटर के बीच का ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, प्लीज़ तुम रुक जाओ। ली को ये सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी वो टैक्सी में बैठ जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसका बुरी तरीके से ट्रस्ट तोड़ा था। रोते हुए ली टैक्सी में बैठ जाती है और डेनमार्क के लिए निकल जाती है और उसके फादर पीछे अकेले ही रह जाते हैं। रिश्तों की ये बुनियाद हमेशा विश्वास पर टिकी रहती है। एक फादर ने फाइनेंशियल गेम के लिए अपनी बेटी का विश्वास तोड़ा। ली के लिए ये दूसरी चोट थी। उसके पहले प्यार क्रिस्टीन ने उसका ट्रस्ट तोड़ा। और इसके साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।